सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 15 नौकर पढ़ेंगे। ये चैप्टर गांधी जी पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि गांधी जी एक स्वावलंबी व्यक्ति थे। वे अपने सारे पर्सनल काम स्वयं ही किया करते थे। ठीक है। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते वैसे काम भी किया करते थे जिन्हें नौकर चाकर द्वारा करवाया जाता है। जिस जमाने में बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय में भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। ठीक है। जिस ज़माने में लोग क्या करते हैं, अपने छोटे छोटे काम के लिए भी दूसरों पर आश्रित रहते हैं, पैसे देके काम कराते हैं। ऐसे समय में वो क्या करते थे, सारा काम अपने हाथों से स्वयं करते थे। यहाँ तक कि आटा पीसने का काम भी वे अपने हाथों से ही करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी उनकी हेल्प करते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद ही पीसा करते थे। साबरमती आश्रम में भी वे गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा था। साबरमती आश्रम में भी गांधी जी क्या करते थे, हाथ से आटा पीसने का काम कराते थे। वह चक्की को ठीक करने में भी कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। वे एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा खत्म हो गया है, कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूँ पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वे जोर देते थे। कौपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। इतने बड़े व्यक्ति को जब लोग अनाज पीसते और अनाज बीनते देखते थे तो वो बड़े आश्चर्य में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। उन्हें ये काम करते हुए शर्म नहीं आती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। ठीक है। एक बार कॉलेज के कुछ छात्र गांधी जी से मिलने आते हैं और उन लोगों को, छात्रों को अपनी अंग्रेजी भाषा पर बहुत गर्व था। गांधी जी से बातचीत के अंत में बोले, बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। वो जो कॉलेज के स्टूडेंट थे गांधी जी से कहते हैं कि अगर हम आपके कोई काम आ सके तो हमें ज़रूर बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूँ बीन डालिए। फिर गांधी जी उनको क्या काम देते, बच्चों को लग रहा था कि गांधी जी कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे, लेकिन गांधी जी उनको गेहूँ बीनने का काम दे देते हैं। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए और जो बच्चे आए हुए थे कॉलेज के स्टूडेंट, वो बहुत ही परेशानी में पड़ गए, टेंशन में आ गए थे वो। लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था, लेकिन उनके पास कोई उपाय भी नहीं था। 1 घंटे तक गेहूँ बीनने के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा कर चल दिए। फिर क्या हुआ, 1 घंटे तक उन्होंने गेहूँ बीना और गेहूँ बीनते बीनते वो थक गए और फिर गांधी जी से विदा लेकर वो चले गए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छिलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते थे। साफ सफाई के काम पर भी गांधी जी बहुत ही ध्यान देते थे और सख्ती बरतते थे। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रम वासी ने बिना धोए आलू काट दिए। एक बार क्या हुआ कि आश्रम का कोई व्यक्ति था जिसने क्या किया था, बिना धोए हुए आलू को काट दिया था। आपको पता है ना कि साग सब्जी या फल कुछ भी हो, बिना धोए हमें उससे यूज़ में नहीं लेना चाहिए। गांधी जी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काला चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। ठीक है। एक बार क्या हुआ था, आश्रमवासी को कुछ ऐसे